प्रिय मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पिछली वीडियो में हमने ये जाना था, सीखा था कि शिक्षण योजना कैसे बनाई जाती है और शिक्षण योजना क्या होती है। आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी इन वीडियोज को देख सकते हैं, और इन वीडियोज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से भी आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। और मित्रों, अगर इनकी पीडीएफ आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो है शिक्षण योजनाओं के क्रम में जो शिक्षण योजना में बनाना सीख रहे हैं हम लोग, वो है गिनतारा विषय की और कक्षा 4 विषय की है। तो उसको आइए देखते हैं कैसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले वही एक बॉक्स जिसके अंदर हम इंडिकेट करते हैं दिनांक, कक्षा, विषय और समय। एक आदर्श शिक्षण योजना का समय जो होता है वो 35 से 40 मिनट होता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शिक्षण योजना का जो बिंदु आता है, जो कि हमें अपना जो प्रकरण है या उसको सिखाने का या जो प्लानिंग है उसको सिखाने का उद्देश्य क्या है, वो जो आता है वो लर्निंग आउटकम होता है। जैसे कि इस प्रकरण में जो प्रकरण लिया गया है उसमें जो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो क्या है, 6 अंकों की संख्या को समझकर उनको शब्दों व अंकों में लिखते हैं, पढ़ते हैं, संख्या विस्तार व स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से ये दिए गए अंकों के प्रयोग से नई संख्या का भी मतलब निर्माण करते हैं। ये सब क्या हुए, इसके एक मतलब लर्निंग आउटकम हुए। उसके बाद प्रकरण तो है ये संख्याएं, ठीक है। और संख्याओं विषय पर हम प्रकरण मतलब जो है उस पर सीखेंगे लेसन प्लान। ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कक्षा 4 के लिए ही मतलब बनाना सीख रहे हैं। इस टॉपिक को कक्षा 5, इस आधार पर कक्षा 5 की संख्याओं से संबंधित चैप्टर को भी समझाने में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे अब जो अगला बिंदु आता है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में आप शिक्षण योजना के आधार पर, सुलभता के आधार पर, इसमें अपनी सुलभता के आधार पर कोई भी शिक्षण अधिगम सामग्री का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टंचे हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री है, चाक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, कुछ भी आप अपनी शिक्षण योजना के आधार पर बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो शिक्षण योजना के इंपॉर्टेंट बिंदुओं में है वो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां। ये प्रक्रिया जो है 3 चरणों में खत्म होती है। तो सबसे पहले वही कि चरण आता है शिक्षण से पूर्व, अर्थात हम अपने प्रकरण में जोड़ने के लिए या प्रकरण को शुरुआत करने से पहले अपने छात्रों को किस प्रकार से अपनी कक्षा में जोड़ें। तो क्या है, छात्रों को मैंने जैसे कि अपने प्लान में लिखा है कि छात्रों को 1, 10, 100 रुपए के नोटों के बारे में, छात्रों की समझ के बारे में चर्चा करेंगे कि छात्रों को 1 का नोट दिखाएंगे, 10 का नोट दिखाएंगे, 100 का नोट दिखाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा की जो टाइमिंग जो है वो लगभग 5 मिनट में हम अपनी शिक्षण से पूर्व जो है उसको कराने का प्रयास करेंगे, और छात्र इसमें जो है पूर्ण रूप से सहभागिता करेंगे जो भी हम अपनी गतिविधि यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद आता है शिक्षण के दौरान। जब हमने इस चीज पर चर्चा कर ली, चर्चा करने के बाद अब हमें ये आता है कि हम टीचिंग के दौरान जो है वो टॉपिक जो है किस प्रकार से बच्चों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि लिखा है कि छात्रों को एक संख्या के उदाहरण लेकर बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 4, 5, 9, 3, 7 हमें बच्चों को समझाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। इसके लिए आप गतिविधि भी करा सकते हैं, अबेकस गतिविधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और वहां पर फिर बच्चों को बताया जाएगा कि इकाई मतलब जो है जिधर से 7 लिखा है, या जो हमारा लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, मतलब संख्याओं को किस तरफ से पढ़ना चाहिए जिससे कि बच्चे की समझ में आए। जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इन सब संख्याओं को रखने के बाद जब हम आगे बताएंगे कि जैसे ये बिंदु दे रखा है कि छात्रों को बताएंगे कि इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में कितने अंक होते हैं, 10, सैकड़ा में 100, और हजार में जो होंगे 1000, और दहाई में कितने होंगे, 10,000 में कितने होंगे, 10,000। इसी प्रकार लाख, 10 लाख का प्रयोग होता है, मतलब इसके बारे में भी छात्रों को बताएंगे। एक छोटी सी गतिविधि के माध्यम से भी यहाँ मैंने चित्र दिखाया है कि इकाई की सबसे न्यूनतम संख्या वो कितनी होगी, 1 होगी, और सबसे अधिकतम संख्या कितनी होगी, 9 होगी।
इस आधार पर या चित्र के माध्यम से भी आप छात्रों को समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दहाई की संख्या दे रखी है, और सैकड़े की संख्या दे रखी है, हजार की संख्या दे रखी है, और जो है 10,000 की संख्या दे रखी है। आप लाख 10 लाख की संख्या को भी इस प्रकार से बता सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा बिंदु इसमें, कि किसी संख्या को पढ़ते समय इकाई व दहाई के अंक को मिलाकर पढ़ते हैं, और सैकड़ा को अकेले व हजार 10,000 के अंकों को भी मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात की जाए 45 में 2 अंक हैं, इकाई और दहाई, तो इन दोनों अंकों को मिलाकर ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि 4 और 5 करके पढ़ें। ठीक, ये तो इकाई और दहाई को मिलाकर किसी संख्या को पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है जब 1000 पे संख्या उपस्थित हो, जैसे 1000 पे हो तो 1000 पे हम संख्या को इकाई और दहाई के अंकों को भी मतलब क्या करेंगे, अकेले पढ़ सकते हैं, लेकिन सैकड़े पर अकेले पढ़ सकते हैं, लेकिन 10,000 और जब आगे की संख्या आएंगी तो उनको हम मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 100, ठीक है, 300, 400, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1500 इज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री को भी छात्रों को दिखा सकते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 से 25 मिनट के अंतराल में समाप्त होगी, और इसमें बच्चे आपकी गतिविधियों में भी सहभागिता करेंगे, और तरह के प्रश्नों के माध्यम से भी आप छात्रों का आकलन करेंगे। उसके बाद आती है कि इस शिक्षण योजना में जो गतिविधि हमें प्रयोग करना है, तो गतिविधि है कि शिक्षक छात्रों से 6 समूह को बनाकर कंचों के द्वारा इकाई दहाई सैकड़ा से संबंधित गतिविधि कराएंगे। भाई छात्रों से कह सकते हैं कि इतने कंचे हैं, इनमें कितनी इकाई बनेगी या कितनी दहाई बन सकती है अधिकतम, इस प्रकार से आप एक गतिविधि करा सकते हैं। और इस गतिविधि को लगभग कराने की जो टाइमिंग जो है वो लगभग 5 से 7 मिनट में आप इसको समाप्त करा सकते हैं, और इसमें बच्चे जो है रुचिकर तरीके से जो है इसमें सहभागिता भी करेंगे। उसके बाद जो बिंदु आता है प्रदत्त कार्य, तो प्रदत्त कार्य क्या है कि अभी मैंने ऊपर जो है गिनतारा एक बनाया था जो चित्र का, ठीक है, जो कि हमारे बच्चों को मैंने समझाया था, उसी प्रकार से इस संख्या को हम गिनतारे पर प्रदर्शित करें, मतलब बताना होगा कि गिनतारे पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 का एक लाइन खींच के मतलब गिनतारा बनाएंगे, उस प्रकार से बच्चों को समझा देंगे कि गिनतारे पर इसको प्रदर्शित करके लाना है। या आप इस शिक्षण योजना के आधार पर अन्य प्रकार का भी गृह कार्य छात्रों को दे सकते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट बिंदु आता है शिक्षक की आगामी योजना। तो इसमें क्या है कि संख्या के आधार पर शिक्षक छात्रों को स्थानीय मान, पाठ्य पुस्तक की अभ्यास और कमजोर छात्रों को भी अन्य गतिविधियां कराने का प्रयास करेंगे या अन्य गतिविधियों से समझाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर ये शिक्षण योजना आपको सार्थक लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप हम लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए जो है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो तो सुझाव भी आप इस शिक्षण योजना से संबंधित दे सकते हैं। धन्यवाद।